वहीं उन्मूलन के लिए उप जिला चिकित्सालय में एक्शन फॉर एडवांसमेंट ऑफ सोसाइटी और उप जिला चिकित्सालय ने संयुक्त अभियान चलाकर 20 से अधिक टीबी रोगियों को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराया। उप जिला चिकित्सालय मसूरी में एक अभियान टीबी से मुक्ति कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें टीबी रोग और उससे बचाव के बारे में विस्तार से बताया गया। वहीं टीबी रोगियों को अंगीकृत करने के आह्वान के साथ ही 20 से अधिक टीबी रोगियों को पोषक आहार वितरित किया गया है। उप जिला चिकित्सालय में आयोजित टीबी उन्मूलन के लिए आज संस्था के माध्यम से नंदा टू राजी खुशी रैया कार्यक्रम के तहत टीबी रोग के बारे में विस्तार से और बचाव के उपाय के बारे में बताया गया है। वहीं इस मौके पर उप जिला चिकित्सालय के CMS डॉक्टर यतेंद्र सिंह ने कहा कि टीबी जैसे रोग से निपटने के लिए समाज की बड़ी संस्थाओं को आगे आ रहे और उन्हें गोद लेकर उन्हें पौष्टिक आहार उपलब्ध करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि डेटा के अनुसार करीब 2300 टीबी रोगी हैं और उन्हें सक्षम को छोड़कर सभी रोगियों को पौष्टिक आहार उपलब्ध करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अस्पताल में भी टीबी रोगियों को विशेष सुविधा प्रदान की जाती है और विगत वर्ष भी पोषाहार दिया गया है, लेकिन इस रोग के प्रति आज भी समाज गलत धारणा है और उनके प्रति ठीक व्यवहार नहीं किया जाता। इसके लिए समाज को जागरूक करने की आवश्यकता है। टीबी के मरीजों के लिए बहन जी का बहुत बड़ा सहयोग है और मैं कोठिया जी का भी बहुत बड़ा आभारी हूँ कि टीबी के मरीज के लिए हम लोग सब मिलकर, हमारा परिवार, चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार वगैरह सब मिलकर इनको पोषण दे रहे हैं, प्लस दवाइयाँ दे रहे हैं और सही मार्गदर्शन दे रहे हैं। इनकी कई, मैं बोलूँगा कि इनको कई जगह गलतफहमियां भी हैं जो कि दूर की जा रही हैं इनकी, कि छुआछूत की बीमारी है और ये बहू नहीं देती है, ये सब जो भी प्रॉब्लम्स हैं इनको इनकी परिवार वालों से बात करके और इस चीज़ को हम लोग दूर कर रहे हैं। जो भी एक मुहिम है टीबी मुक्त भारत अभियान और हम सोचते हैं कि उत्तराखंड टीबी मुक्त हो जाए तो देवभूमि हो जाए और इसके लिए हम सभी को मिलके, जितने लोग भी हम हैं, आप सबका पहले तो मैं आभार करती हूँ। हम सब मिलके इसको टीबी मुक्त बनाने में सहयोग करेंगे, इसका सही प्रचार प्रसार करेंगे, नियमित दवाई उपलब्ध कराएंगे, पोषाहार उपलब्ध कराएंगे, नियमित रोगी दवाई खाएंगे और अपना ध्यान रखेंगे। अपना जो घूमने का है, थोड़ा वॉकिंग करने का, वो भी अपना एक सिस्टम बनाएंगे। वहीं मसूरी में हाथी पांव काट मैकेंजी रोड पर स्थित, आपको बता दें कि शनि धाम का 14वां स्थापना दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया है। इस मौके पर मंदिर समिति द्वारा सुबह 8 बजे से श्री गणेश और नवग्रह पूजा के साथ हनुमान चालीसा का पाठ किया गया, जिसके बाद हवन यज्ञ का भी कार्यक्रम हुआ। शनि देव मंदिर में स्थापित मूर्तियों की पूजा अर्चना करके सभी मूर्तियों के अभिषेक और श्रृंगार किया गया। वहीं 12 बजे पूर्ण आहुति और महाआरती हुई, जिसके बाद आम जनता के लिए विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें देर शाम तक बड़ी संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। वहीं मसूरी शनिधाम समिति की सदस्य सत्येंद्र कौर बेदी ने शनि पूजा का महत्व प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि 14 साल पूर्व मसूरी हाथी पांव काट मैकेंजी रोड में शनिदेव मंदिर की स्थापना की गई थी और 14 वर्ष में मंदिर में बड़ा स्वरूप ले लिया है और वही मंदिर को संचालित किए जाने को लेकर भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल की मुख्य भूमिका रहती है। उनके द्वारा मंदिर में पानी से लेकर अन्य सामग्री को उपलब्ध कराया जाता है और उन्होंने ये भी बताया कि शनि धाम की स्थापना दिवस पर भी भारतीय पुलिस बल का अहम सहयोग रहा है, जिनके द्वारा मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि शनि धाम पर मसूरी और आसपास के हजारों भक्तजन भगवान शनि का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आते हैं और मनोकामना फल मांगते हैं, जो कि हर हाल में पूरा भी होता है। वहीं उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में इन दिनों बौछारों का सिलसिला तेज हो गया है। हालांकि मैदानी क्षेत्रों में अब भी ज्यादातर क्षेत्र वर्षा के लिए तरस रहे हैं। देहरादून में भी प्री मानसून शावर जो है वो शुरू हो चुका है। हालांकि जून मध्य तक वर्षा का क्रम धीमा रहने का अनुमान है। इसके साथ ही अब मानसून को लेकर उल्टी गिनती भी शुरू हो गई है। देश में मानसून केरल, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से आगे बढ़ रहा है और अगले कुछ दिनों में महाराष्ट्र में दस्तक देगा और उत्तराखंड में इस बार मानसून के 25 जून के आने के बाद, यानी कि 25 जून के बाद पहुंचने की संभावना जताई जा रही है, जो कि सामान्य के आसपास ही है। आमतौर पर उत्तराखंड में मानसून 20 से 25 जून के बीच दस्तक देता है। उत्तराखंड में 1 मार्च से 31 मई तक ग्रीष्मकाल में सामान्य से 20% कम वर्षा हुई। इसके बाद 1 जून से मानसून सीजन की शुरुआत में भी प्रदेश के ज़्यादातर क्षेत्र सूखे हैं। हालांकि पर्वतीय क्षेत्र में प्री मानसून शावर तेज हो गया है। कई क्षेत्रों में गरज चमक के साथ ही तीव्र बौछार और तेज हवा चलने का दौर जारी है। दून में भी कहीं कहीं बौछारें पड़ने लगी हैं।
चारधाम तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए यात्रा प्रशासन की ओर से पंजीकरण का कोटा 4000 किया गया है, जबकि बुधवार को 3000 तीर्थयात्रियों का काउंटर पर ऑफलाइन पंजीकरण किया गया। 1000 का स्लॉट बढ़ने पर तीर्थयात्रियों को राहत मिलेगी और चारधाम तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए यात्रा प्रशासन की ओर से पंजीकरण का कोटा 4000 कर दिया गया है, जबकि बुधवार को 3000 तीर्थयात्रियों का काउंटर पर ऑफलाइन पंजीकरण किया गया और 1000 का स्लॉट बढ़ने पर तीर्थयात्रियों को राहत मिलेगी। वहीं चारधाम यात्रा पंजीकरण काउंटर पर बुधवार को 3000 तीर्थयात्रियों का पंजीकरण किया गया है। दोपहर को शासन की ओर से 1000 तीर्थयात्रियों की स्लॉट बढ़ने के निर्देश भी दिए गए हैं। उसके बाद चारधाम यात्रा प्रशासन की ओर से दोपहर 2 बजे और 4000 टोकन बांटे गए। टोकन लेने के लिए ट्रांजिट कैंप और ISBT में तीर्थयात्रियों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। लाइन में लगे सभी तीर्थयात्रियों के टोकन बांटे गए और आज सुबह से 4000 तीर्थयात्रियों का ऑफलाइन पंजीकरण भी किया गया है। वही लोकसभा चुनाव में नैनीताल उधम सिंह नगर सीट पर बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशियों के साथ ही उनकी पार्टी के दिग्गजों के प्रदर्शन पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई थी। नतीजे जब आए तो बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगाई, वही कांग्रेस प्रत्याशी को उनके दिग्गज समग्र जीत दिलाना दूर, अपने बूथों पर भी जीत नहीं दिलवा पाई है। आपको बताएं, विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री को शिकस्त देकर सुर्खियों में आए उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी विधानसभा क्षेत्र और अपने बूथ पर पार्टी प्रत्याशियों को बढ़त नहीं दिला सके। विधानसभा चुनाव में जिले से कांग्रेस के 5 और बीजेपी के 4 विधायक जीत कर आए थे। विधानसभा चुनाव के ठीक 2 साल बाद हुए लोकसभा चुनाव दोनों ही पार्टियों के विधायकों की पहली परीक्षा थी और युवा चेहरा होने की वजह से कांग्रेस के उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी प्रत्याशियों की दौड़ में भी शामिल थे, लेकिन टिकट झटकने से प्रकाश जोशी जो है वो कामयाब हो गए थे। इधर अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए दोनों दलों के विधायक पूरे जोश के साथ जुटे हुए थे, लेकिन जब ईवीएम खुली तो बीजेपी विधायकों का प्रदर्शन तो ठीक रहा, लेकिन जसपुर विधायक आदेश चौहान को छोड़कर अन्य कांग्रेसी विधायकों का प्रदर्शन अपने विधानसभा क्षेत्रों में कुछ खास नहीं रहा और वो अपने जो कैंडिडेट थे उनको जीत नहीं दिलवा सके। अधिकतर विधायकों के बूथ से भी पार्टी प्रत्याशियों को हार का सामना करना पड़ा।